नमस्कार दोस्तों। कल हमने देखा था ड्यूअल स्टार्टर। आज हम देखने वाले हैं रिवर्स ड्यूअल स्टार्टर। जैसा कि मैंने बताया था कि इंडस्ट्री में कई कई जगह पे हमें एक ही स्टार्टर में एक ही मोटर को दोनों डायरेक्शन में चलाना होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। जैसे कि कोई फैन फैन को हमें अगर सप्लाई मोड में चलाना है तो एक साइड में चलाना होगा, और एग्जॉस्ट मोड में चलाना है तो दूसरा सर्किट चाहिए होगा। तो इसके लिए हमने एक ही सर्किट में दोनों का इंतजाम किया हुआ है। तो ये आप सर्किट देख सकते हैं, ड्यूअल स्टार्टर है और इसमें रिवर्स और फॉरवर्ड। एक मिनट में ये बंद कर लेता हूँ अपना कैमरा। इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें शायद कैमरा बंद नहीं होगा। ठीक है, कैमरा ऑन ही रहने देते हैं। अब ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्किट वैसे ही जैसे कल के जो ड्यूअल स्टार्टर में हमने बताया था 52 और 89। फिर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 52 MCCB विद शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन, और अगर उसकी जगह 89 नंबर लिखा होता है तो वो MCCB है जिसमें सिर्फ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। फिर यहाँ पे ये 51 है, वो ओवरलोड रिले। ये M मोटर, ये A, ये एमीटर है जो कि लाइन के सीरीज में लगा हुआ है। फिर यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये एक फ्यूज है। फ्यूज के बाद में ये 51B, ये जो ओवरलोड रिले है 51, उसका नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। फिर यहाँ पे ये 3T साइन है स्टॉप पुश बटन का। फिर यहाँ पे 3C है और एक ये 3C1 नाम मैंने दिया है, तो ये है स्टार्ट पुश बटन। तो 3C जो है वो जब मोटर को हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है तब ये 3C वाला पुश बटन काम आएगा। और यहाँ पे ये जो कैमरा है इसके नीचे आप देख नहीं सकते, ये जो नीचे वाला है वो रिवर्स डायरेक्शन के लिए है। जब मोटर को हमें रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है तो ये 3C1 हमें पुश करना पड़ेगा। मतलब साफ है कि ये जो ऊपर वाला जो सर्किट है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये ओवरलोड रिले का जो कॉन्टैक्ट है, इसके थ्रू फिर ये स्टॉप पुश बटन से होते हुए फिर यहाँ पे ये दो सर्किट बन गए हैं। उससे पहले तक ये तीनों चीज कॉमन है। तो आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला सर्किट है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए है, और जो नीचे वाला सर्किट है वो रिवर्स डायरेक्शन में है। आपने अगर पिछला जो वीडियो है ड्यूअल स्टार्टर का वो देखा होगा तो आप देख सकते हैं, आपको समझ आ गया होगा कि ये 88FA है, ये रिटेनिंग कॉन्टैक्ट है 88F का। और ये 88R का रिटेनिंग कॉन्टैक्ट यहाँ पे 88RA। अब ये A क्या है? A जैसे मैंने पहले भी बताया था, A का मतलब होता है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। ए हम वहाँ यूज़ करते हैं किसी भी कॉन्टैक्टर का या रिले का। अगर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है तो उसको हम डिनोट ए से करते हैं, स्मॉल ए से। और बी है तो वो नॉर्मली क्लोज, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 51 स्मॉल बी, मतलब ये ओवरलोड रिले का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। और यहाँ 88F ए है तो ये 88F जो कॉन्टैक्टर है उसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे भी 88RA, इसका मतलब है ये 88R जो कॉन्टैक्टर है उसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। फिर आप देख सकते हैं कि ये 88FA या 88F का रिटेनिंग कॉन्टैक्ट है, और ये 88RA 88R कॉन्टैक्टर का रिटेनिंग कॉन्टैक्ट है। अगर आपने पिछला जो बेसिक ड्यूअल स्टार्टर का वीडियो देखा है तो ये सर्किट बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे। फिर किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर में अगर हमें उसका डायरेक्शन चेंज करना होता है तो हमें क्या करना होता है? हम किसी भी 2 फेज है उनका टर्मिनल्स इंटरचेंज कर देते हैं। किसी भी 2 फेज का टर्मिनल हम इंटरचेंज करेंगे तो मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक सर्किट, तो ये जो सीधा 88F के जो कॉन्टैक्ट है नॉर्मली ओपन मेन कॉन्टैक्ट है, ये 88F के ये जो 3 है ये 88F जो कॉन्टैक्टर है उसके मेन कॉन्टैक्ट है। एक सर्किट तो आप देख सकते हैं कि ये सीधा मोटर में लग रहा है, और दूसरा ये जो रेड से दिया हुआ है ये दूसरा सर्किट एक बना हुआ है, इसमें मैंने लिखा हुआ है 88R। तो ये जो 3 कॉन्टैक्ट है ये मेन कॉन्टैक्ट है 88R के। अब आप देख सकते हैं, देखो मैं
अब जो ये पहला वाला कॉन्टैक्ट है वो ऊपर यहाँ पे सेम लाइन में कनेक्ट है, इसमें और इसमें। दूसरा वाला जो कॉन्टैक्ट है वो आप देखो यहाँ पे इंटरचेंज हो गया, यहाँ से पीछे से ये उसी एस फेस से आ रहा है और यहाँ से होते हुए ये टी में चला गया। जो टी डब्लू टर्मिनल है, हम ऐसे याद रखते हैं कि पहले जो ये जो आर यहाँ से आ रहा है वो सीधा आके यू में कनेक्ट हो रहा था, एस है वो सीधा आके वी में कनेक्ट हो रहा था, और जो टी है वो सीधा आके डब्लू में कनेक्ट हो रहा था। ऐसे आप याद रखें। तो अब क्या हो रहा है कि एक सर्किट हमने ऐसा बनाया जिसमें आर है वो सीधा आके यू में कनेक्ट हुआ, लेकिन जो एस है वो यू की जगह आप देखो ये डब्लू में कनेक्ट हो गया, और जो टी है वो वी में कनेक्ट हो गया। मतलब कि हमने वी और डब्लू को इंटरचेंज किया है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ये यू वी को चेंज करेंगे तो भी मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यू डब्लू को चेंज करेंगे तो भी मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये सर्किट काम कैसे करेगा। पहले हम देखते हैं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब हमें ये सर्किट चलाना है, बाकी चीज़ें सब सेम है। यहाँ ये ट्रांसफार्मर दिया हुआ है जो 440/220 वोल्ट हो रहा है। ये 440/220 वोल्ट एक जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिया है। हो सकता है ये 440/110 वोल्ट हो या 24 वोल्ट हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर, फिर यहाँ पे ये फ्यूज़, ये 51B जैसे मैंने बताया कि ये ओवरलोड रिले का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, फिर ये नॉर्मली स्टॉप पुश बटन है जो कि नॉर्मली क्लोज्ड है, ये स्टार्ट पुश बटन, ये नीचे स्टार्ट पुश बटन एक और। तो अब हम देखते हैं कि जब हम मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें चलाना है तो ये कैसे काम करेगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए यहाँ से सेम जो आपके यहाँ से सप्लाई आ रही है RST पे, ये जो MCCB है इसे हमने जैसे ही स्विच ऑन किया तो हमारी जो पावर है वो यहाँ से होते हुए, मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि रिवर्स में मैंने रेड यूज़ किया हुआ है, ग्रीन, ठीक है। तो ये पावर आप देख सकते हैं कि यहाँ MCCB से 88F का जो मेन कॉन्टैक्ट है वो आके यहाँ पे रुक गया है, ठीक है। वैसे ही जैसे बेसिक डायग्राम आपने अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो देखिए, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ से ट्रांसफार्मर से होते हुए 220 वोल्ट नीचे आ रहा है। अब यहाँ देखें, यहाँ से सप्लाई, इसका जो ट्रांसफार्मर का एक एंड है वो यहाँ से सप्लाई आके इस A2 में जा रही है, और वही सप्लाई आगे जाके इस A2 में जा रही है, ठीक है। मतलब A2 में हमेशा सप्लाई रहेगी किसी भी कंडीशन में। फिर जो दूसरी सप्लाई है वो यहाँ से फ्यूज से होते हुए ये ओवरलोड रिले का जो कॉन्टैक्ट है वहाँ से होते हुए, नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन है यहाँ से होते हुए। अभी आप यहाँ देखें, यहाँ पे ये ब्रांच आ गई है इसकी, तो यहाँ से एक लाइन यहाँ पे आप वोल्टेज है वो यहाँ पे आके रुक गई जो स्टार्ट पुश बटन के सामने। फिर जो उसी में ये वोल्टेज यहाँ पे भी आके पावर रुक गई वोल्टेज, फिर यहाँ पे आके ये इधर रुक गई और नीचे यहाँ पे आके रुक गई, ठीक है। तो ये अभी सब जगह यहाँ पे ये वोल्टेज आके रुकी हुई है। ये कॉन्टैक्ट के जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन के पहले ये आके रुकी हुई है। यहाँ पे नीचे भी ये स्टार्ट पुश बटन के आगे आके रुकी हुई है। तो अब देखें, जैसे ही हम फॉरवर्ड नॉर्मल जैसे ड्यूअल स्टार्टर जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो जैसे ही हम ये स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं 3C को, ये पुश करते ही क्या होगा, यहाँ से ये वोल्टेज आते हुए ये 88 RB है। ये मैं इसका काम मैं बताऊंगा आगे क्या है। ये अभी नॉर्मली क्लोज कंडीशन में है, ये आके ये A1 को एक्टिवेट कर देगी, ठीक है। ये A1 को एक्टिवेट किया। अब जैसे ही A1 पे वोल्टेज आ गई, A2 पे तो पहले से ही थी, तो क्या होगा 88F ये एक्टिवेट हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। ये जैसे ही 88F एनर्जाइज होगा तो 88F के जो भी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स थे वो क्लोज कंडीशन में आ जाएंगे, और जो भी नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट थे वो ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे इस सर्किट में सब जो भी कॉन्टैक्ट हमने 88F के लिए हैं वो नॉर्मली ओपन भी है,
और एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मली क्लोज कंडीशन में है। तो क्या होगा, तो जो 88, आप थोड़ा ध्यान देना, ये 88F का ये वाला कॉन्टैक्ट है, ये क्लोज हो जाएगा, ए वाला। तो हमारा जो ये वोल्टेज है वो यहाँ से होते हुए यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये जो पिछला ड्यूअल स्टार्टर अगर आपने देखा है तो ये रिटेनिंग कॉन्टैक्ट हो गया 88FA। तो ये रिटेनिंग कॉन्टैक्ट हो गया। अब जो सप्लाई है वो 3C को जैसे ही हम लोग, ये जो ऑपरेटर है वो जैसे ही इसको रिलीज करता है नॉर्मली स्टार्ट पुश बटन को, तो ये जो सप्लाई है वो इसके थ्रू यहाँ से रिटेनिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू, ये जो रिटेनिंग कॉन्टैक्ट है इसके थ्रू यहाँ से सप्लाई आना शुरू हो जाएगी। मतलब ये 88F अब ये हमेशा के लिए एक्टिवेट हो गया, जब तक कि इसे हम जो कंट्रोल सर्किट है इसको हम डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं। तो अब ये जैसे ही यहाँ से ऑपरेटर ने ये रिलीज किया, तो जो सप्लाई है वो यहाँ से हटके, जो हमारी सप्लाई है वो अब रिटेनिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू यहाँ पे A1 में आ रही है अब ऐसे, और बाकी ये वोल्टेज यहाँ पे रुकी हुई है 3C के पास में। अब उसी समय क्या हो रहा है, जब ये 88F एक्टिवेट हुआ था तो ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट थे ये क्लोज हो गए, तो ये क्लोज हुए तो हमारी मोटर तो स्टार्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है, फॉरवर्ड कंडीशन में ये ऐसे स्टार्ट हो गई, ये स्टार्ट हो गई। अभी आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट और है 88F का, ये बी, जो नॉर्मली क्लोज कंडीशन में था। तो अब क्या होगा कि ये जो कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन होगा तो क्या होगा उससे, आप देखो, ये ओपन होगा तो क्या होगा, ये ओपन होगा तो उससे क्या होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा। जैसे ये अभी यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है, ये ओपन कंडीशन में हो गया जिस समय हमारी मोटर चल रही है। अब जैसे ही ये ओपन कंडीशन में होगा, अब अगर दूसरा आदमी आके ये 3C1 है इसको दबाता है, मतलब कि इसको मोटर को रिवर्स कंडीशन में चलाने के लिए ट्राई करता है, दूसरा जो रिवर्स ऑपरेशन का जो बटन है उसको पुश करता है, तो ये मोटर ऑन नहीं होगी क्योंकि ये इसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ही इसको हम प्रेस करते हैं रनिंग कंडीशन में, फॉरवर्ड कंडीशन में जब मोटर चल रहा है, तो 3C1 को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये हमारी जो वोल्टेज है यहाँ से होते हुए आके यहाँ रुक जाएगी, क्योंकि ये जो है ये 88F एक्टिवेट है, मतलब कि मोटर फॉरवर्ड कंडीशन में चल रही है और ये 88F एक्टिवेट है, और ये 88F का जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट था वो ओपन कंडीशन में है, इसके लिए ये 88RA है वो एक्टिवेट नहीं होगा, एनर्जाइज नहीं होगा, क्योंकि, तो आप समझे, ये एक इंटरलॉक के जैसे काम करता है। ये जो यहाँ पे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इससे जो एक सेफ्टी के लिए दिया है कि किसी भी एक डायरेक्शन में जब मोटर चल रही है तो दूसरे डायरेक्शन का ऑपरेशन हम यूज नहीं कर सकते, जब तक कि मोटर रुक नहीं जाती तब तक हम दूसरे डायरेक्शन में मोटर को नहीं चला सकते, ठीक है। तो ये इंटरलॉक हो गया। अब समझ गए कि ये तो हो गया फॉरवर्ड कंडीशन में, ठीक है। अब आप, ठीक है, ये इंटरलॉक हो गया, तो यहाँ पे अभी आपके जो 88R है वो एक्टिवेट नहीं होगा, एनर्जाइज नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, जब तक कि ये 88F डी एनर्जाइज नहीं होता, मतलब जब तक कि ये मोटर है वो फॉरवर्ड कंडीशन से स्टॉप कंडीशन में नहीं आ जाती। तो अब हम देखते हैं कि ये रिवर्स कंडीशन में क्या होगा इसका। रिवर्स कंडीशन में भी सेम ही होगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर जो सर्किट है वो नीचे भी सेम ही है, फर्क कहाँ आएगा, रिवर्स कंडीशन में भी सेम ही है, ये जो ऊपर वाला सर्किट है वो वैसा ही है, यहाँ से पावर, यहाँ से जो आपका पावर है, वोल्टेज है, वो यहाँ से होते हुए हमारा नीचे जो पहले था यहाँ पे आके रुका हुआ है, ये वोल्टेज यहाँ पे आके रुका हुआ है, ये इधर आके रुका हुआ है, और यहाँ पे 3C के पहले आके रुका हुआ है। अब जैसे ही ऑपरेटर आके ये 3C1 को प्रेस करता है मोटर को रिवर्स कंडीशन में चलाने के लिए, तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। ये वोल्टेज अब यहाँ से होते हुए, ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का, होते हुए A1 को एक्टिवेट कर देगा। अब A2 तो में सप्लाई ऑलरेडी आ रखी है, A2 में हमेशा सप्लाई रहेगी,
क्योंकि A2 के बीच में कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर, जब तक कि ट्रांसफार्मर ही नहीं जल जाता है तब तक यहाँ A2 पे हर वक्त सप्लाई रहेगी। तो अगर ट्रबल शूट करते हैं तो जो A2 है ये एक कॉमन पॉइंट माना जाता है। ट्रबल शूट में हम मल्टीमीटर से A2 पे हमेशा एक प्रोब हमेशा A2 पे रहेगा और दूसरे प्रोब से हम लोग ये फ्यूज़ के आगे, फिर फ्यूज़ के पीछे, ऐसे हम चेक करते हुए आगे आगे आते हैं। वो मैं बाद में बताऊंगा ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं इसमें। पहले आप ये देखिए, तो यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट हुआ। जैसे ही 3C1 ऑपरेटर ने प्रेस किया, ये सर्किट कंप्लीट होता है और हमारा जो 88R है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये जैसे ही एनर्जाइज होता है तो 88R के कितने कॉन्टैक्ट है? 3 कॉन्टैक्ट्स है यहाँ पे। एक ये 88R का मेन कॉन्टैक्ट्स है जो कि ओपन कंडीशन में है, वो क्लोज हो जाएंगे। तो ये जैसे ही क्लोज होते हैं तो क्या होगा, पहले तो ये क्लोज हो जाएंगे, फिर ये क्लोज होगा, तो हमारा जो ये सप्लाई जो यहाँ पे आके रुकी हुई थी 88F के पहले, ये यहाँ से होते हुए मोटर में जाएगी, ये ऐसे। फिर जो दूसरे फेज का वोल्टेज है वो यहाँ से होते हुए एस से होते हुए डब्लू में जाएगा, और ये जो तीसरा है वो यहाँ से होते हुए वी में जाएगा। और अब हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पे दूसरी कंडीशन में जो हमारे टर्मिनल्स है वो इंटरचेंज हो गए। जो पहले एस वी में जा रहा था और टी डब्ल्यू में जा रहा था, अब ऐसा नहीं, अब एस डब्ल्यू में जा रहा है और टी की जो सप्लाई है, जो लाइन है, वो वी में जा रही है। तो हमने ये टर्मिनल इंटरचेंज किया। वो आपको कोई भी दो टर्मिनल्स करेंगे तो ये मोटर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या हो रहा है, 88RA, मतलब इसका जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था ये भी क्लोज हो जाएगा। अब ये क्लोज हो गया तो ये हमारी जो सप्लाई है वो यहाँ से आके यहाँ लग गई, ठीक है। फिर इसका ये 88RB जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, ये ओपन कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। ये ओपन कंडीशन में जैसे ही आएगा तो अब अगर कोई गलती से कोई जो ऑपरेटर है वो फॉरवर्ड कंडीशन का स्विच प्रेस कर देता है, इसको प्रेस कर देता है, तो ये सप्लाई हमारी आगे जाके यहाँ से आके यहाँ रुक जाएगी, क्योंकि ये जो 88RB है ये ओपन कंडीशन में है। तो जब मोटर रिवर्स कंडीशन में चल रही है तो हम इसे फॉरवर्ड कंडीशन में चला नहीं पाएंगे, फॉरवर्ड कंडीशन का जो कॉन्टेक्टर है वो एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। ये एक सेफ्टी इंटरलॉक है। फिर और ये फिर जैसे ही जो ऑपरेटर है वो 3C1 को रिलीज करता है, अब हमारी जो सप्लाई है वो 88RA के थ्रू 88R में जाएगी। ये जो रिटेनिंग कॉन्टैक्ट है, ये रिटेनिंग कॉन्टैक्ट वगैरह जो लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें जो सर्किट है उसमें इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसमें सिर्फ सिंगल सर्किट ही दिया हुआ है, उसमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑपरेशन नहीं है, एक ही ऑपरेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये इसके थ्रू ये अभी 88R एनर्जाइज हो गया है और 88R के थ्रू ये जो मोटर है वो रिवर्स कंडीशन में चल रही है। फिर अभी इसमें और तो कुछ है नहीं बाकी। हाँ बाकी बाकी वो चीज कंडीशंस तो आपको पता ही है कि स्टॉप करने के लिए क्या होगा। स्टॉप आप देख सकते हैं, ये जो 3T है ये 3T कॉमन है। 3T मतलब जो स्टॉप पुश बटन है उसका साइन है। तो स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट स्टॉप करने के लिए जैसे हम ये 3T को पुश करेंगे तो ये जो यहाँ से सप्लाई जो नीचे आ रही थी वो ब्रेक हो जाएगी। जैसे ही ब्रेक हो जाती है तो जो भी जिस समय वो कोई भी जो भी कॉन्टेक्टर एक्टिवेट है 88F या 88R, वहाँ पे सप्लाई कट हो जाएगी, वहाँ सप्लाई कट होगी तो फिर हमारे ये जो कॉन्टैक्ट्स है ये ब्रेक हो जाएंगे। नॉर्मली क्लोज से ये क्लोज कंडीशन से ओपन में आ जाएंगे और ये हमारी मोटर रुक जाएगी। वो सेम 3T की जगह अगर मोटर ओवरलोड हो जाती है तो ये जो हमारा 95 96 टर्मिनल है 51B ओवरलोड रिले का कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा तो भी हमारी मोटर बंद हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये फ्यूज़ है, अगर ये फ्यूज़ चला जाता है तो भी हमारी मोटर यहाँ पे सर्किट ये ब्रेक होगा और ये सर्किट ब्रेक होगा तो हमारी मोटर बंद हो जाएगी किसी भी कंडीशन में। या फिर उससे पहले ये ट्रांसफार्मर है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ये जल जाता है, इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। नॉर्मली ये फ्यूज़
या ओवरलोड रिले, यही इसकी वजह से मोटर ट्रिप होती है। ट्रिप कंडीशंस वगैरह रहती हैं, वो किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा ट्रिप कंडीशंस क्या क्या रहती है। ओवरलोड कंडीशन नॉर्मली जो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ में देखी जाती है कि और शिपिंग इंडस्ट्री में जो देखी जाती है कि ट्रिप कंडीशंस में मोटर कौन कौन सी ट्रिप कंडीशन में एक्टिवेट होती है, बंद हो जाती है। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, मिलते हैं कल। ड्यूअल स्टार्टर का एक और टाइप है, वो हम देखेंगे। वन टाइम स्टार्ट जो बड़ी मोटर्स के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो टाइप का ड्यूअल स्टार्टर, जिसमें कि एक मैं रफ आइडिया देता हूँ। उसमें जो ओवरलोड रिले है वो स्टार्टिंग में बाईपास हो जाता है। उसमें एक टाइमर ऐड हो जाएगा, जो थोड़ी देर के लिए वो टाइमर जब तक एक्टिवेट है तो ये ओवरलोड रिले बाईपास करके वो मोटर को सप्लाई देती है। तो वो नॉर्मली बड़ी मोटर्स के लिए ये यूज़ करते हैं, वो टाइप का ड्यूअल स्टार्टर। तो वो मैं कल आपको वीडियो डालता हूँ। ओके, गुड नाइट।